नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। वो प्रशिक्षण शिविर इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कई ऐसे मुद्दे को लेकर के वो सरकार को घेरने का जो काम कर रहे हैं और रणनीति तय कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए है बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, और इनसे मेरा सवाल है कि प्रशिक्षण शिविर को आप किस तरह से देख रहे हैं। तमाम जो नेता हैं आरजेडी के, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो मौजूद हो रहे हैं और रणनीति तैयार की जा रही है। आरजेडी में प्रशिक्षण तो देना ही चाहिए। कुछ नेता आ गए हैं नया, जिनको पता नहीं है कि वो ज़मीन कैसे लेना है, रिश्वत कैसे लेना है, टिकट कैसे बेचना है, दलाली कैसे करना है, मॉल कैसे बनाना है। ये तमाम चीज़ों को जब तक प्रैक्टिस में लाने के लिए इस पर कोई अध्ययन नहीं होगा, कोई कोचिंग नहीं होगा, तो फिर जो नया जनरेशन है वो ब्रेक कर जाएगा। और ऐसे चीज़ों को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के देखा देखी ये जो प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, लेकिन सबके प्रशिक्षण शिविर अलग अलग है, अलग अलग विचारों का है। जो उनका विचार है इन्हीं सारे चीज़ों का वो कर रहे होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि बिहार में अस्थायी नौकरी अभी तक जेडीयू नहीं दे पाई है, यानी कि एनडीए की सरकार अभी तक किसी को अस्थायी नहीं किए है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का डिग्री बड़ा है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए उनका मुकाबला तो कोई बिहार में कर नहीं सकता उतना बड़ा डिग्री होल्डर को, रिसर्चर को। ये जो 4 लाख शिक्षक बहाली हुए हैं वो अस्थायी नौकरी नहीं है, पता है। 60 साल तक सेवा करेंगे और उनको सारे लाभ जो उनके अनुकूल जो नियम बने हैं, जो उनके सेवा शर्त हैं, उसके अनुसार काम करेंगे। और बिहार में कौन नौकरी हुए हैं जो परमानेंट नहीं है। कुछ एडहॉक छोड़ के जहाँ तात्कालिक व्यवस्था करना था वो तात्कालिक व्यवस्था छोड़ के सारे यहाँ नियमित नौकरी हो रहे। इसलिए अब विद्वान लोगों को कौन समझाए, साधारण लोगों को तो समझाया जा सकता है, लेकिन अधिक पढ़े लिखे लोगों को बहुत नहीं समझाया जा सकता है। उनके ऊपर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया जा रहा है। कह रहे हैं कि टिकट के नाम पे ठगी किए हैं। यही नहीं, कांग्रेस भी अब एक बयानबाजी देना शुरू कर दिया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि पहले जो एनडीए में जो नेता हैं उन लोगों की पहले ब्यौरा चेक कर लेनी चाहिए। कई ऐसे नेता को भी उन्होंने नाम लिया है। अच्छा, एनडीए के नेता पर आया है एफआईआर करने के लिए। जो पैसा दिया है, जो खरीद बिक्री कर रहा था, वही दरवाजे दरवाजे न्याय का भीख मांग रहा है। वो भीख मांग रहा है कांग्रेस से और आरजेडी से। इसमें एनडीए क्या करेगा? लोग पहले कहते थे कि टिकट बेचते हैं, अब तो जिससे टिकट ही बेचे थे वही एफआईआर कर रहा है। तो इसमें तीसरा को बोलने का कहीं कोई जगह बनता है? नवल जी, वो कह रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है। साफ सुथरा कब थे? ये जमीन लिखाने में, मॉल के मट्टी बेचने में, रिश्वत खोरी लेने में, पशुपालन घोटाला में, और जहाँ कांग्रेस का 2G, 3G, 4G, बेटी जी, दामाद जी, ये तो इनका ट्रैक ही रिकॉर्ड यह रहा है। तो इनको बदनाम कौन करेगा? ये पहले से कहिए कब साफ थे कि इनको आज कोई बदनाम कर रहा है या दागदार बना? ये तो दागी थे ही, इसलिए उसी में कोई जिसका अनबनस हुआ, जिससे पैसा ले लिए, नहीं दिए, वही एफआईआर कर रहा है। इसमें लोग क्या करेगा? चिराग पासवान भी अब उनका साथ धीरे धीरे लग रहा है कि इस विषय पर जो है वो साथ नहीं दे रहे। उन्होंने कहा है कि हम सच का साथ देते हैं। अगर उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं तो ये जांच का विषय है। अगर जांच में अगर उचित होता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, चिराग पासवान ने आप ही अगर साथ दे दीजिए मीडिया वाले, तो सच को सच ही न कहा जाएगा, अंधा को अंधा ही न कहा जाएगा। जब जो पैसा दिया है वही एफआईआर कर रहा है कि हमसे पैसा लिए हैं 5 करोड़, और ट्रैक रिकॉर्ड भी पार्टियों का, इन लोगों का ऐसा ही है। तो इसमें जांच करते रहिए, आंख मिचौनी खेलते रहिए। लेकिन जब आप ही कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया, वो साक्ष्य के रूप में दर दर की ठोकर खा रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं, तो इसमें चिराग पासवान कहें कि राहुल गांधी करें, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। सत्य तो सत्य है। बिल्कुल।
तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। इन्होंने साफ तौर से तेजस्वी यादव को कहा है कि उनको घूम घूम करके देखना चाहिए कि कहां पे अस्थायी नौकरी सरकार की तरफ से दिया गया है। हालांकि जो भी शिक्षक के हाल में जो भर्ती की गई है उन्हें और शिक्षकों को 60 साल तक के जो है सरकार जो अस्थायी नौकरी देने का जो है वो काम किया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से आरजेडी के ओर से प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, तमाम नेताओं का वहां पे जमावड़ा हो रहा है, क्या कुछ बातें जो है खुलकर सामने आती है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 नेशन। नमस्कार।